हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ गए हैं फिर से एडजेक्टिव का नेक्स्ट ट्रेंड लेकर, जिसका नाम है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बहुत ही ज़बरदस्त एडजेक्टिव है बिकॉज पूरे दिन आप कुछ न कुछ पूछते हो और आप अपने रिप्लाई लेने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछते हो। और क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीका है, जिसमें ये इंट्रोगेटिव जो आप देख रहे हो, इंट्रोगेटिव ग्रामर के एक ऐसा टॉपिक है जिसका सिमिलर जो है 4 नेम्स है, 4 नाम है। इंट्रोगेटिव से रिलेटेड 4 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस प्रीवियस में भी पढ़ लिए हैं और आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस में आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और अभी आप पढ़ रहे हो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप जो पढ़ रहे हो अभी उसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका डिफिनीशन, आखिर क्या होता है इसमें। तो लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए सीधा सा फंडा समझ लेना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव का मीन्स जो होता है ना, मीन्स इसका जो अर्थ होता है ये होता है टू आस्क अ क्वेश्चन। कभी भी बेशक ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर ये कहीं भी जाएगा तो इसका जो नेचर है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति हो या वस्तु हो उसका एक अपना नेचर होता है। तो वैसे ही अगर हम टॉपिक की बात करते हैं इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव एक ऐसा टॉपिक है, इसका नाम ही ऐसा है जिसका मूल नेचर है प्रश्न को पूछना। इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन, तो प्रश्न पूछने का इसका नेचर है। जैसे कि अगर शुगर की बात करते हैं, चीनी का, वो दुनिया के किसी भी मिठाई में जाएं, उसका मूल नेचर है मिठास, स्वीटनेस। वो आपको मिठास देगा, बेशक उसका स्वाद बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, बट उसका जो एक नेचर है ना, मेनली मीठा होना, वो रहेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव अगर किसी में जाए, या वो प्रोनाउन में जाए, एडजेक्टिव में जाए, एडवर्ब में जाए या सेंटेंस में जाए, वो आपसे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। तो इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन। समझ गए होंगे? तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। बहुत सिंपली आपको समझाया गया है। अब आइए एग्जाम्पल की ओर। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर यू एंड फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हिच पेन इज योर्स। जी, व्हिच पेन इज योर्स। देखो अब इसको मैं ना एक और तरीका से लिख रहा हूं। अब यहां पर लिखा हुआ व्हिच पेन इज योर्स, आप इसे लिख सकते हो व्हिच इज योर पेन। जी, आप ऐसे लिखोगे। अब देखो ये सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में काफी अंतर है। दोनों सेंटेंस के शुरू में व्हिच का प्रयोग है, तो व्हिच का मतलब होता है कौन, इसका भी मतलब है कौन, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म में, ग्रामेटिकल यूजेज में डिफरेंट है। जो हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो यहां जो व्हिच है, व्हिच के बाद में आया है नाउन। पेन क्या है? नाउन है। याद रखिए, पेन क्या है? एक वस्तु का नाम है, इसीलिए नाउन है। तो पेन जो है एक नाउन है, लेकिन यहां व्हिच के बाद में आया है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि एक वर्ब का पार्ट है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर व्हिच पेन, कौन सी कलम, कलम तो है, पेन जो है एक नाउन है, लेकिन उसमें आपसे प्रश्न करके उसकी विशेषता को पूछा जा रहा है कि आपको कलम तो चाहिए, लेकिन कौन सा कलम चाहिए? बहुत सारी कलमें हैं, कौन सी? व्हिच पेन इज योर्स, आपकी कौन सी कलम है? तो यहां पे हम बात करेंगे व्हिच के बाद जो पेन आया है तो ये नाउन है, सो it is an adjective. But which is, which after is, यहाँ पे which के बाद आया है is, so ये जो which है ये आपको है प्रोनाउन। तो आप डिफर समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव कब होगा और प्रोनाउन कब होगा। दोनों का मैंने अंतर बता दिया है कि जब अगर नाउन होता है तो एडजेक्टिव होगा, और जब ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार से मैंने और भी एग्जाम्पल लिया है, हुज नोटबुक, व्हाट बुक। तो देखिए ये सारे WH वर्ड है और सबके बाद आगे में क्या है? नाउन है। अगर कोई WH वर्ड है और उसके बाद नाउन आता है तो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव के रूप में माने जाएंगे। मैंने नोट में भी लिख दिया है, जो और भी 100% आपका क्लियरिफाई हो जाएगा और
कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे समझ जाएंगे। बाय द वे थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो इसके कारण थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है, बट आपको अगर बेटर लेना है तो बेटर समय देना पड़ेगा। जी हाँ, तो ध्यान से नोट को पढ़िए। ऊपर दिए गए सेंटेंसेज में व्हिच, वुज, व्हाट का प्रयोग क्रमशः किसके पहले हुआ है? पेन के पहले, नोटबुक के पहले और बुक के पहले, जो क्या है? नाउन्स है। तो इनके पहले प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये सारे क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। तो आपसे पूछता है कि ये सब क्या है, तो नाउन से पहले जो भी WH का प्रयोग हुआ है ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। अब नोट की बी में देखिए, नाउन्स के पहले प्रयुक्त अगर नहीं होता है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। देखो अब यहाँ पर क्या है? ए नाउन है, इज नाउन नहीं है। इज क्या है? एक्सुअली वर्ब है, मैंने पहले ही समझा दिया है। तो इज अगर एक्सुअली वर्ब है तो एक्सुअली वर्ब है तो यहाँ पर नाउन तो नहीं हुआ। जब नाउन नहीं हुआ तो ये हो गया प्रोनाउन। देखो स्पष्ट है, नाउन के पहले प्रयुक्त नहीं हो तो कहलाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है जिसका नाम था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो बहुत ही आसान से और बहुत बढ़िया तरीका से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझाने के बावजूद भी आपको किसी प्रकार को कोई डाउट्स हैं देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, क्या इशू आ रही है, आपको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। तो इस सेशन के माध्यम से आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल बाय नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।